वीडियो में हम जीन पियाजे से संबंधित जो उनके संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, हम इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको जीन पियाजे की बायो, उनके द्वारा जो दिया गया था संज्ञानात्मक विकास, उसकी परिभाषा और उसकी स्ट्रक्चर और प्रोसेस मैंने आपको कराई है। स्कीम्स, स्कीमा, प्रोसेस और स्ट्रक्चर में ही आते हैं। इनको मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब हम करने जा रहे हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की स्टेजेस के बारे में। ये स्टेजेस भी मैंने बिल्कुल डीपली लिखी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। एक छोटे से छोटा पॉइंट भी मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड किया है, आप यहाँ से देखिए और समझिए, क्योंकि एक एक पॉइंट की कीमत होती है। आप जानते ही हैं, एस टेट, सी टेट जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें एक एक नंबर की जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब हम करते हैं स्टेजेस। जैसे मैंने बताया है, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस के बारे में जिक्र किया है। उनकी चारों स्टेजेस जो हैं SPCF के नाम से जानी जाती हैं। ये एक ट्रिक है, आप इसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं। S मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा है, S मीन्स सम, P मीन्स पर्सन्स, C मीन्स कैन एंड F मीन्स फोकस। सम, पर्सन्स, कैन, फोकस, ये ट्रिक है। ट्रिक सिर्फ लेटर्स को याद करने के, और लेटर डिनोट करते हैं स्टेजेस को। आप यहाँ से देखिए, फर्स्ट है संवेदी गामक, या इसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, संवेदी पेशीय, संवेदी गामक भी बोला जाता है, इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था भी बोला जाता है। तो इसके 3 से 4 ये नाम हैं। फर्स्ट ये स्टेज है जीन पियाजे के सिद्धांत की। चारों नाम आप यहाँ पे देख लीजिए, उनको लर्न कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। अब ये 0 से 2 साल तक की होती है। 0 मीन्स क्या है, जब बच्चा मतलब गर्भ में होता है तभी से शुरू हो जाता है, और पैदा होने के बाद से लेकर 2 साल तक का जब होता है, यहाँ तक उसके अंदर जो उसकी प्रक्रियाएं रहती हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से बताया मैंने। चलिए देखते हैं। ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अनुभव करता है, यानी कि जो भी उसकी सेंसेस हैं उसके हिसाब से वो वस्तुओं का अनुभव करता है। वस्तुओं को उद्दीपक भी माना जाता है, यानी उसको उद्दीपकों का ज्ञान हो जाता है। उद्दीपकों का ज्ञान उसको कैसे हो जाता है कि उसको मीन्स कि उसके सामने कोई वस्तु है, व्यक्ति है, तो उसको इतना तो पता है कि वस्तु है या व्यक्ति है, सिर्फ इतना ही ज्ञान उसको होता है, उद्दीपकों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन पेशीय कार्यों के द्वारा वो इसकी समझ विकसित करता है, यानी किसी चीज़ को पकड़ना, अंगूठा चूसना, इस तरह की जो मतलब सेंसरी उसकी प्रोसेस होती हैं। फिर है इसमें सहज स्कीमा, इसको सहज स्कीमा भी बोला जाता है, किसको, उद्दीपकों का ज्ञान पेशीय कार्यों द्वारा करना सहज स्कीमा बोला जाता है इसको। इस अवस्था में जो बच्चा है, यानी कि आप ये मत समझिए कि ये बिल्कुल 0 से लेकर 1 साल तक की बात हो रही है, 1 से 2 की भी बात हो रही है। 2 साल तक लगभग बच्चे को किन चीज़ों का आभास या उनको ज्ञान हो जाता है, उनमें समंजन और आत्मीकरण, आत्मसातीकरण की जो भावना है वो उससे रिलेटेड क्रियाएं शुरू कर देते हैं। वस्तु पहचान करना शुरू हो जाती है, यानी वस्तुओं की उनको पहचान हो जाती है। माँ को पहचानने लग जाता है, नकल करने लग जाता है। अगर कोई उसको मतलब कोई कार्य करते अगर उसको नज़र आते हैं तो वो अगर सामने करे तो ठीक, नहीं पीछे से ज़रूर वो ट्राई करता है, उस चीज़ के लिए नकल करने की कोशिश करता है। गोल डायरेक्टेड होता है, गोल डायरेक्टेड उसका बिहेव होता है। किसी भी चीज़ को देखकर मन में सेट कर लेता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर ये चीज़ उसकी आंखों के आगे से गायब कर दी जाए तो उसको भूल भी जाता है। इस अवस्था को सेंसेस आर टीचर्स अवस्था, मतलब ये पूछा जाता है कि सेंसेस आर टीचर्स किस अवस्था और किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो आप संवेदी गामक अवस्था से रिलेटेड और जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित इसको बोल सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने सेंसेस के द्वारा ही सीखता है, तो वही उसकी टीचर्स होती हैं।
बच्चा स्वार्थी भी होता है। स्वार्थी मीन्स क्या? सिर्फ अपने सुख के लिए वो कार्य करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सेकंड हम बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की होती है। खोज की अवस्था बोला जाता है, यानी 2 से 7 वर्ष के बच्चे वैज्ञानिक की तरह होते हैं। अगर उनको कोई चीज़ दे दी जाए या कोई चीज़ सामने दिख जाती है, अट्रैक्टिव होती है, उसका ऑपरेशन कर देते हैं। मीन्स आप समझ सकते हो, प्री ऑपरेशनल इसका इसलिए नाम रखा गया है। पहले ही ऑपरेशन कर देते हैं, किसी भी चीज़ का पकड़ कर तोड़ फोड़ करके उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने की अवस्था होती है। अतार्किक चिंतन मीन्स उसको ये तो पता है कि उसके हाथ में क्या है, लेकिन अतार्किक चिंतन का मतलब क्या है कि उससे संबंधित उसका गुण दोष या उसके लाभ हानि, इन चीज़ों को वो जान नहीं पाता है। अब जैसे उसे ये तो पता है कि बर्फ़ से पानी बनता है, लेकिन हम ये कह दें कि पानी से बर्फ़ बनती है, तो इस चीज़ को समझने में उसको टाइम लगता है। तो इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। पूर्व परिचालन अवस्था भी कहते हैं इसको। इसमें एक बच्चा कल्पनाशील होता है, हाइपोथेसिस करने लग जाता है। 2 अवस्थाएं हैं इसकी, ये साइड में लिखी है, और बातें भी हैं इसमें। जिम्मेदारी की कमी होती है उसमें, वो जिम्मेदार नहीं होता है, गैर जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है। अहम केंद्रित होता है मीन्स उसको सारी दुनिया है जो ऐसे लगते हैं कि भी मैं ही हूँ, और अपने से संबंधित वो सारी चीज़ें करना पसंद करता है। इसी को एनिमिज्म बोला जाता है। प्रतीकों की उसको पहचान हो जाती है, किसी भी चीज़ को पहचानने लग जाता है, मीन्स उस चीज़ का नाम रखने लग जाता है, कि उसको चीज़ों को नाम के भी ज्ञान हो जाता है। फिर इसको 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्राक संप्रत्यात्मक 2 से 4 वर्ष, अंतर्दृष्टि अंतर्दर्शी अंतर्दर्शी काल 4 से 7 वर्ष तक। प्राक में क्या होता है? प्राक को आप इस तरह से सोच सकते हैं, प्रतीकों की पहचान हो जाती है, चिन्हों की पहचान हो जाती है, माँ की पहचान, वस्तुओं को सजीव मानने लग जाता है। यानी कि एग्जाम्पल जैसे कि मान लो उसकी किसी चीज़ से टक्कर होती है और वो माँ कहती है कि भी चल मैं इसको थप्पड़ मार देती हूँ, इसने मेरे बेटे को मारा, तो उसको लगता है कि भी वो भी सजीव है, अगर मुझे दर्द हुआ है तो उसको भी हुआ है, अब वो आगे से मुझे नहीं मारेगा। ये भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देख चुके हैं। इससे अलग है, दुनिया का केंद्र स्वयं को मानता है, यानी सारी दुनिया सोचता है कि मेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहे। परिपक्व नहीं होता है। कार्य कारण यानी कि कार्य से संबंधित जो भी कारण रहते हैं उनमें भेद नहीं कर पाता है, संबंध भी उनमें स्थापित नहीं कर पाता है। स्वार्थी नहीं होता है, शेयर करना सीख जाता है। फिर अंतर्दृष्टि काल, जो कि अंतर्दृष्टि काल 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें भाषा का विकास हो जाता है 4 से 7 वर्ष में, यानी कि 1500 से ऊपर वर्ड जो है उसको आ जाते हैं। इसमें बोर्ड मास मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि उसको जोड़, घटा, गुणा, भाग ये संक्रियाएं करना आ जाता है, लेकिन इनके नियमों का ज्ञान उसको नहीं होता। तर्क उसका क्रमबद्ध नहीं होता, तर्क देने लग जाता है लेकिन क्रमबद्ध नहीं होता है, कोई भी चीज़ आगे पीछे उठाकर उसको बोलने या जोड़ने की कोशिश करता है। अमूर्त प्रत्यय निर्माण करने लग जाता है, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को वो ट्राई करने की कोशिश करता है जो कि उसने ना भी देखी हो, तो खुद से जैसे मिट्टी से कुछ भी बना देने की उसमें इच्छा होती है और बनाता भी है। इस अवस्था में बच्चे जो है, स्कूली अवस्था भी माना जाता है, इसमें बच्चा जो है रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारकर सीखने की प्रवृत्ति उसमें होती है, वो रट कर याद करता है। तो ये थी जीन पियाजे की 2 स्टेजेस बता दी है मैंने आपको डिटेल में। इनको बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स की में जो नोट्स हैं आपके बना लीजिएगा, और नोट्स के साथ साथ अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी हर कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छा ही मटेरियल है या इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करूँ यहाँ पर।
थर्ड देखिए, मूर्त काल, मूर्त क्रिया काल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था का नाम है 7 से 11 वर्ष की होती है। 7 से 11 वर्ष मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस अवस्था को प्रत्यक्ष क्रियाकाल, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन उठ के आते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो इस अवस्था में बच्चा जो है यथार्थवादी हो जाता है, यानी कि उसको फैक्चुअल, एक फैक्ट का ज्ञान हो जाता है, तर्क का ज्ञान हो जाता है, व्यवहार वो अच्छा करने लग जाता है। उसका तर्क है जो तर्क भी करने लग जाता है, लेकिन तर्क जो है असंगत होता है। वर्गीकरण उसको आ जाता है करना। यानी कि जीन पियाजे ने एक शोध किया था कि 3 लड़के थे, तीनों लड़कों को अलग अलग बोतल और गिलास में पानी दे देता है। कोई गिलास छोटा होता है, बोतल लंबी होती है, गिलास चौड़ा होता है, बोतल पतली होती है। सेम मतलब पानी की मात्रा उसमें डाल देता है। तो उनसे पूछता है किसमें पानी ज़्यादा है या कम है। तो अपनी जो मेंटल मतलब उसके हिसाब से, मेंटलिटी के हिसाब से वो आंसर देते हैं। इसी तरह से फिर वो बोतल को चौड़ी कर देता है, गिलास को लंबा कर देता है। ये जो है इसकी भी फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी साथ में समझाने के लिए। यानी कि वो वर्गीकरण सीख जाता है करना, संरक्षण करना आ जाता है उसको, यानी कि वस्तुओं को इकट्ठा करना आ जाता है। यहाँ पे मैंने दिया है, वस्तुओं को इकट्ठा करना आ जाता है उसको। उसमें उत्तेजनाएं नहीं होती हैं जैसे कि इन स्टेजेस में होती है। बच्चे को गुदगुदी ज़्यादा होती है, कहीं भी हाथ लगा दे तो उसमें सेंसेशन फील होता है उनको। फिर आगे द्रव्य ज्ञान हो जाता है उसको, किसी भी वस्तु, व्यक्ति की भार, लंबाई, ऊंचाई है, जैसे चौड़ाई, मोटाई, सब चीज़ों का उसको यहाँ पे पता लग जाता है। चीज़ों को वो क्रमबद्ध करना सीख जाता है, जैसे कि पैसों के हिसाब से 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, इस हिसाब से वो क्रमबद्ध करने की उसमें योग्यता आ जाती है। वस्तु संबंध ज्ञान भी उसको हो जाता है, यानी वस्तुओं को कोरिलेट करने लग जाता है। चिंतन में क्रमबद्धता तो आती है, लेकिन वो कम होती है। फिर है, हम करेंगे फोर्थ, औपचारिक संक्रियात्मक। ये 12 या 11 से ऊपर स्टेज, 11 से ऊपर स्टेज मानी जाती है, और 11 से ऊपर प्रौढ़ावस्था तक इस अवस्था को माना जाता है औपचारिक संक्रियात्मक। तार्किक चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है, इसका नाम है तार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा वस्तु के गुण दोषों की पहचान कर लेता है, समस्या समाधान करने लग जाता है, हाइपोथेसिस करता है डिडक्टिव मेथड के थ्रू। मूर्त तथा अमूर्त ज्ञान हो जाता है उसको, गलतियों की पहचान करने लग जाता है, प्रतीकों का अर्थ समझने लग जाता है, यानी कि चिन्ह, सिंबल जितने भी उसको दिखाए जाते हैं तो उसको अच्छे से पता होता है। ये जो स्टेज है, ये आप इसको मान सकते हो 11 साल से ऊपर। परिपक्वता आ जाती है उसमें, मैच्योरिटी हो जाती है बच्चे में। तो ये थी जीन पियाजे की 4 स्टेजेस, मैंने वेरी डिटेल आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड की है, बहुत ही डिटेल में लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो जब भी देखें तो स्किप ना किया कीजिए, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा ही ज़्यादा है। क्योंकि ये वेरी शॉर्ट चीज़ें होती हैं और यही एक एक नंबर के प्रश्नों का निर्माण करती हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप उसके लिए कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स ही मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स को लेके आऊँ। थैंक यू।